सड़क सुनसान थी और आकाश के बैग से वही आवाज बार बार आ रही थी, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। विवेक डर के मारे पीछे हट गया। इसको फेंक दे आकाश, अभी फेंक दे। आकाश ने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर वही पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था, लेकिन अब उस पर ताजा खून लगा हुआ था। दोनों की सांसें तेज हो गई। अचानक टेप अपने आप चलने लगा। तुम लोग बच नहीं सकते। फिर रिकॉर्डिंग में किसी आदमी की चीख सुनाई दी, प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर अचानक आवाज बंद। विवेक रोने लगा। ये चीज इंसानों की नहीं है। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। दोनों तुरंत उसके पास पहुंचे। बूढ़े ने टेप रिकॉर्डर को देखते ही डर से आंखें बड़ी कर ली। तुम लोग उस हवेली में गए थे? आकाश ने हां में सिर हिलाया। 22 साल पहले उस घर में एक लड़की रहती थी। नाम था राधा। उसके पिता लोगों को मारकर उनकी आवाज टेप में रिकॉर्ड करते थे। एक रात राधा ने सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसी को मार दिया। मरने से पहले राधा की आत्मा उस टेप रिकॉर्डर में कैद हो गई। आकाश ने घबराकर पूछा, अब हम क्या करें? बूढ़े ने कहा, सुबह होने से पहले उस टेप को उसी हवेली में वापस रखना होगा, नहीं तो वो आत्मा तुम दोनों को मार देगी। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। वे फिर उसी डरावनी हवेली की तरफ लौटने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंच रहे थे, टेप रिकॉर्डर अपने आप जोर जोर से बजने लगा। वापस मत आओ, वापस मत आओ। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। आकाश और विवेक कांपते हुए ऊपर गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उसके पीछे वही भूतिया लड़की खड़ी थी। लंबे गीले बाल, काली आंखें और चेहरे पर भयानक मुस्कान। वो धीरे से बोली, तुम बहुत देर कर चुके हो। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। विवेक डरकर गिर पड़ा। तभी बूढ़े आदमी की बात आकाश को याद आई, टेप को आग में जला देना। कमरे के कोने में पुराना लालटेन रखा था। आकाश ने तुरंत लालटेन उठाया और टेप रिकॉर्डर पर फेंक दिया। नहीं, लड़की जोर से चीखी। पूरा कमरा आग से भर गया। दीवारें टूटने लगीं। आकाश ने विवेक का हाथ पकड़ा और दोनों भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, पूरा घर जोरदार धमाके के साथ जल उठा। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। बारिश भी रुक चुकी थी। सूरज की पहली रोशनी निकल रही थी। विवेक धीरे से बोला, अब सब खत्म हो गया। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली पूरी तरह राख बन चुकी थी, लेकिन राख के बीच एक छोटी सी चीज अब भी पड़ी थी, और उस